नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। आप लोग का इंतजार था बिहार करंट अफेयर्स का, तो एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स आ गया है जो जनवरी 2025 से जून 2026 तक का अपडेट है। इसमें जो है 11 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। पूरे बुक को शुरू से अंत तक खत्म किया जाएगा और आज के वीडियो में लेकर आए हैं इस बुक में दिया हुआ फटाफट 100.com जो बिहार से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दरभंगा में। कहाँ किया जाएगा? दरभंगा में किया जाएगा। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर। झरना का गन्ना कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? झरना का गन्ना कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना बिहार। क्या है? बिहार बना। आईपीई ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान कहाँ बनाया गया? आईपीई ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान कहाँ बनाया गया? तो वो पटना में बनाया गया। एआई आधारित क्या है? एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना बिहार में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को 12 मासी पक्की सड़कों को जोड़ने से पूरे देश में पहला स्थान मिला। तो वो है बिहार को। क्या है? बिहार को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान मिला है। किस राज्य को? तो बिहार को। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष पर है कौन है? ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष पर है मधुबनी बिहार। क्या है? मधुबनी बिहार। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये पटना के करबीगहिया में। पटना के करबीगहिया में। 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन है? 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार का स्थान जो है वो कितना है? तो वो है पहला। क्या है? पहला है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड नामक योजना के अंतर्गत देश भर के से छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। कौन सा जिला का? वह है मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर। देश का पहला क्या है? देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मीठापुर, पटना। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण विराट रामायण मंदिर में। बिहार के किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ? बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ? तो उरवा गांव, चकाई प्रखंड, जमुई में। इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सस द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जेनजेड आबादी वाला राज्य जो है वो है बिहार। क्या है? बिहार। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? ये पीएमसीएच पटना में। पीएमसीएच पटना में। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो पूर्णिया बिहार। क्या है? पूर्णिया बिहार। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का जो है निर्णय लिया है? तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड। भारत में पहली बार अपने निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? भारत में पहली बार अपने निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी? तो विभा कुमारी बनी थी, पकड़िए दयाल पूर्वी चंपारण, पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की। बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सिलौंजा बोधगया बिहार में किया जाएगा। त्रिनाद एवं टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशील प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो भेलूपुर गांव बक्सर, भेलूपुर गांव बक्सर। बिहार के मढ़ौरा सारण में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया? किस देश में? तो गिन्नी में। क्या है? गिन्नी में। मां सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहत योजना का शिलान्यास कब किया गया? मां सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहत योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को। अब बदलता बिहार का देख लेते हैं। उलान बटोर में ऐतिहासिक गंदंच चिनलेन मठ और खाली स्थान के बीच पहला समझौता हुआ। उलान बटोर में ऐतिहासिक गंदंत चिनलेन मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच पहला समझौता हुआ। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बांका में किया जाएगा, शंभुगंज और भितिया में, शंभुगंज और भितिया। बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? तो पटना के पुनपुन डुमरी में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में शामिल है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में शामिल है? तो परफॉर्मर में शामिल है। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? तो तेल्हाड़ा नालंदा में, तेल्हाड़ा नालंदा में। मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो वो है सकरा प्रखंड हो जाएगा। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना? पेपरलेस जिला कौन बना? तो वो है मधुबनी। क्या है? मधुबनी बना। बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी? बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी? तो रागिनी कुमारी। क्या है? रागिनी कुमारी। जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या हो गई, जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या हो गई कितना? तो 48। क्या है? 48। आईआईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर खाली स्थान को स्थापित किया जाएगा। आईआईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को स्थापित किया जाएगा। जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक आनंद। क्या है? दीपक आनंद। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आईडी होगी? तो 11 अंकों के जो है यूनिक आईडी होगी पुलों की पहचान हेतु। बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया? बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया? तो वो पटना में जो है किया गया। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो बैरिया पटना में बनेगा। बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा? बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो गया जी। क्या है? गया जी। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है? बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो कैमूर में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहां पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया? मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान जो है कहां पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया? तो बेलाड़ी साराम। बिहार के गंडक नदी में कहां पर पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा? तो वह है गोपालगंज में। कहां किया जाएगा? गोपालगंज में किया जाएगा। बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गंडक नदी पर, गंडक नदी पर। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह कितने राशि की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह कितनी राशि की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो वो है 10 लाख का। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो लखीसराय में बन रहा है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहले नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो सुमित्रा रानी शाह को। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई? विश्व का नहीं, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई? तो वो है राजगीर में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहटा, पटना में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? तो धनरई, जहानाबाद। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? बिहार युवा आयोग, वो है 45 वर्ष। क्या है? 45 वर्ष। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो 8%, 7532.45 वर्ग किलोमीटर। भागलपुर जिले में बन रहे पीर 35 ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? भागलपुर जिले में बन रहे पीर 35 ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 2400 मेगावाट के, 800 के 3 जो है यूनिट लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? तो गंगा अंबिका पथ। बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो सामान्य प्रशासन विभाग को। बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतेंदु सांडिल्य के मुजफ्फरपुर के हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है। तो सारण जिले के मस्तीचक से। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन से संबंधित किस पोर्टल का जो है शुभारंभ किया है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन के संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो सहयोग पोर्टल। क्या है? सहयोग पोर्टल। बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान का शुरुआत किया है? कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। भारत सरकार ने किन स्थलों के पास खुले में मांस एवं मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने किन स्थलों के पास खुले में मांस एवं मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया? तो स्कूल, धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थान पे। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का वाणिज्य कर विभाग कितना रहा? वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का वाणिज्य कर विभाग कितना रहा? तो 43,324.79 करोड़। 43,324.79 करोड़। बिहार के 114वां क्या है? बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम क्या था? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बिहार के पूर्व जो है मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया, जो बगहा से 5 बार लगातार विधायक थे। वे सांसद थे गोपालगंज लोकसभा सीट से भी सांसद थे और बगहा से 5 बार लगातार विधायक भी बने थे, पूर्णमासी राम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार से किसे सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से तो कमलेश कुमार के और वैभव सूर्यवंशी के। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार। बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो वो है गंगा नदी पर। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? तो वो है बिहार का।
नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित? 29 महिलाएं निर्वाचित हुई, यानी 12%। क्या है? 12%। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र के विजेता रही, सबसे कम उम्र के विजेता रही मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर 25 वर्ष। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन नया सवेरा। ऑपरेशन नया सवेरा। बिहार के किस शहर में गीक वर्कर्स की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए एसी लाउंज का निर्माण किया गया है? तो वो है पटना का। क्या है? पटना। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस का कार्यक्रम शुभारंभ किया, जो प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाएगा? तो वो है अंतिम रविवार। क्या है? अंतिम रविवार। बिहार के किन दो शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ इकाई स्थापित की गई है? तो बक्सर एवं पश्चिम चंपारण। बक्सर एवं पश्चिम चंपारण। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ज्ञान भवन पटना में। राज्य में एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना की स्वीकृति दी गई है? द आर्यभट्ट दृष्टि। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा? तो बाबा हरिहरनाथ मंदिर को। बिहार के एयर कनेक्टिविटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है 10 गुना। क्या है? 10 गुना। हाल ही में बिहार के कितने वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है? तो 3 वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया। पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर के, बावन बुट्टी साड़ी नालंदा के, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया जी के। पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर के, बावन बुट्टी साड़ी नालंदा के, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया जी के। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीती है? मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीती है? तो रूपाली भूषण खगड़िया के। बिहार में अत्याधुनिक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में अत्याधुनिक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिकंदरपुर बिहटा पटना। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हॉकी स्टेडियम राजगीर में। किस जिले की सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई? किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो समस्तीपुर। क्या है? समस्तीपुर। ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार सरकार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया? बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो लोक सेवक आवास। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया? किस पोर्टल को जोड़ा गया? तो क्राइम मैक। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया था? तो चिरैया को। क्या है? चिरैया को। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिला में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिला में बनाया जा रहा है? तो बक्सर में बनाया जा रहा है। बिहार में पर्यटन की नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? तो वो है बोधगया। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? SD संजय को, और वो भी 23वें नंबर का। ये था बिहार वस्तुनिष्ठ, ये था एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स में दिया हुआ फटाफट 100.com। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।